स्वस्ति श्री गणेशाम्बिकाभ्यो नमः। ओम गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परमगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। प्राक्परगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हरिः ओम। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानन्दरूपाय निसत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्राप्तजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुभाव पुत्रेति तन्मयतया दर्भो विदेहो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं भगवस्य पत्रस्य शयानं वादं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। मुकुन्दं मनसा स्मरामि। भागवत
भगवान की जय। आइए सभी लोग भाव से मधुराष्टकम गाएंगे। सब लोग मधुराष्टकम में एक एक शब्दों में भगवान के बहुत सुंदर वर्णन है, और यदि भाव से गाते हैं तो भगवान जी ठाकुर जी की पूर्ण कृपा होती है। इसलिए भाव से अनुष्टुप छंद में गाएंगे, आप सब भी गाएंगे। मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रथिनो मधुरम बचनो मधुरम चरितम मधुरम बसनो मधुरम फलितो मधुरम चलितो मधुरम भ्रमितो मधुरम मधुराधिपते रथियो मधुरम वेणुर मधुरम रेणुर मधुरा पाणिर मधुरा पादो मधुरो नेत्रो मधुरो शक्यो मधुरो मधुराधिपते रथिलो मधुरो गीतो मधुरो पीतो मधुरो भुक्तो मधुरो शोको मधुरो रूपो मधुरो तिलको मधुरो मधुराधिपते रथिलो मधुरो मधुरो तरणो मधुरो हरणो मधुरो स्मरणो मधुरो पमितं मधुरो शमितं मधुरो मधुराधिपते रथिलो मधुरो गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा पीठी मधुरा शरीरो मधुरो कमलो मधुरो मधुराधिपते रथिलो मधुरो गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तो मधुरो मुक्तो मधुरो श्रेष्ठो मधुरो श्रेष्ठो मधुरो मधुराधिपते रथिलो मधुरो गोपाल मधुरा गो मधुरा यमुना मधुरा श्रेष्ठ मधुरा ललितो मधुरो फलितो मधुरो मधुराधिपते रथिलो मधुरो अधरो मधुरो बदनो मधुरो नयनो मधुरो हसितो मधुरो हृदयो मधुरो गमनो मधुरो मधुराधिपते रथिलो मधुरो जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरे जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरे हे राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरे राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरे जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरे जय जय
गोविंद गोविंद गोपाल हरे माधो गोविंद गोविंद गोपाल हरे हे माधो गोविंद गोविंद गोपाल हरे जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरे जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरे राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरे राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरे जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरे जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरे राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरे राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरे जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरे जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरे माधो गोविंद गोविंद गोपाल हरे माधो गोविंद गोविंद गोपाल हरे जय जय 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 गोविंद गोविंद गोपाल हरे राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरे राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरे जय जय 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 गोविंद गोविंद गोपाल भागवत भगवान की जय। दिल के स्वर महादेव की जय। आनंद कंद भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीताराम भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हिमाचल धाम की जय। शक्तिपीठों की जय। गंगे मैया की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। धर्म की जय हो। धीरे बोलो तकलीफ होगी। धर्म की जय हो। और धीरे बोलो धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। चराचर व्यापक कण कण में विद्यमान पिता परमात्मा, जिसके केवल एक पल इस संसार को अपने उसमें आधारित रखता है, ऐसे व्यापक ब्रह्म हरि के चरणों में वंदन। श्रीमद् भागवत पीठ पर वंदन। वांग्मय भगवान श्री हरि के चरणों में वंदन। आप सबके हृदय में विद्यमान उस परमात्मा का वंदन। पितरों के वंदन, कुल देवताओं के वंदन, आप सबको वंदन। परम सौभाग्य की बात है कि आज द्वितीय दिवस पर हम लोग श्रीमद् भागवत इस ज्ञान सरोवर में डुबकी लगा रहे हैं।
स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल है, लेकिन ठाकुर जी कोई बात नहीं, थोड़ा अनुकूल न होने के कारण। समझ में आ रही है? जय शंभू, हर हर महादेव, जय श्री राधे, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। द्वितीय दिवस की इस पावन कथा में आप हम लोग डुबकी लगाने जा रहे हैं। बहुत सुंदर आपकी भाव से बढ़कर ध्यान रखना कोई वस्तु नहीं है। भाव है तो पत्थर पूजे हरि मिले, नहीं? पत्थर को पूजने पर भी हरि तब मिलता है जब हमारी भावनाएं होती है, हमारी श्रद्धा होती है। ये आपका भावना ही तो है। कल प्रथम दिन था, परसों शोभा यात्राएं थी, पहले दिन बहुत सारे कार्यक्रमों में व्यस्तताएं व्यवस्थाएं होती रहती है। श्रेम से बहु विघ्न, अच्छे कार्य में तो विघ्न आते और वो विघ्न ना आए तो फिर अच्छा कार्य कैसे? गुलाब के पुष्प तोड़ने जाओ और कांटे न चुभे तो फिर तो गेंदा चुट तोड़ नहीं। तो ये कथा तो इतने साधारण है, बहुत सारी बाधाएं आएंगे, बहुत सारी कठिनाई आएंगी, बहुत सारी इन परिस्थितियों से जो साधक होता है, ये बताओ, साधना बड़ी बात नहीं है। क्या साधना बड़ी बात नहीं है, साधक बड़ी बात है। और साधक न हो तो साधना कैसे हो सकती है? हो सकती है क्या? आप साधक हो तभी तो ये साधना है, ये अनुष्ठान है, ये यज्ञ है, ये भागवत है। साधना न, आप साधक न हो तो भगवान को कौन भजेगा? भजेगा कोई? अगर कोई साधक न हो, कोई शिष्य न हो, कोई सेवक न हो, है तो भगवान को कौन जाने? फिर तो सारे पशु दानव के तरह जीवन जिएंगे। लेकिन उस परमात्मा ने हमारे अंदर बोध किया है मानव जीवन प्रदान करके। ये मानव जीवन कोई साधारण वस्तु नहीं है। दुर्लभम मानसो देही का है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। कोई आधारण, कोई सामाजिक, कोई सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये जो मानव चोला मिला हमको, और इस मानव चोला में भी हमको देखो अच्छे घर, अच्छा परिवार, अच्छा पति है। और एक बात, मजे की बात मैं कहूँ, हमारे आचार्य विवेक जी और हमारे आचार्य राहुल जी, ये जो गांव है ब्राह्मणों का है। मजे की बात है ना, अधिकतर यहाँ ब्राह्मण लोग रहते हैं, ब्राह्मणों के घर है। देखो हमारे तो साधक तो सब बराबर है, साधक तो सब बराबर है, भगवान भी बराबर है। पर मैंने सुना कि ज्यादातर अधिकतर मात्रा में ब्राह्मणों का गांव है, और ब्राह्मण ज्यादा सुनता नहीं, ये सुनाता है? क्योंकि वो ज्ञानी है, भगवान ने उसको ज्ञान देने के लिए उत्पन्न किया है। और मैंने एक चीज देखा, भारत के एक से एक लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों को और वक्ताओं को देखा, कहीं जाएंगे ना, अगर उनको बैठना पड़ जाए तो बैठ नहीं सकते, सुन नहीं सकते। क्या सुनाओ, घंटों सुना सकते हैं। सुनने के लिए सुनने वाला हो। हम लोग कई बार आपस में महामंडल से लोग चर्चा करते हैं, भैया हम दो जगह अच्छा लगता है क्या, या तो बढ़िया गैदरिंग हो, है तालियां बजाने वाले हो, सुनने वाले हो, गैदरिंग हो, या फिर मोटा लिफाफा हो। नहीं, दो ही जगह है। देखो महात्मा जी के कह गए, महात्मा गांधी जी तो कह गए ना, अरे मैं चिंता मत करो, मैं चला गया तो क्या हुआ, मेरा फोटो काम करेगा। आजकल देखो हर जगह फोटो काम करता ही नहीं करता। महात्मा जी की फोटो काम करता ही नहीं करता। मंदिर में जाओ, धीरे से पंडित जी की तरह इशारा करो और लाल लाल गुलाबी रंग का नोट पकड़ा दे दो, कैसे आपको प्राइवेट रास्तों से वीआईपी दर्शन हो जाएंगे। तीर्थों में जाओ, दर्शन करने जाओ, यहाँ तक कि टिकट लेनी हो, फ्लाइट की, ट्रेन की, बस की, तीर्थों में जाना है। एक बात और बताओ, बहुत सारे लोग होटल में जाते हैं और बहुत आनंद लेते हैं और लास्ट में टिप देते हैं। और लास्ट में टिप देने के बाद क्या, अरे सबसे पहले गुलाबी नोट रखो, देखो कैसे नाचता है आगे पीछे। ये महात्मा जी कह गए, महात्मा गांधी जी कह गए। तो इसलिए ये
ब्राह्मण जो होते हैं ना, जो गुरु होते हैं, ब्राह्मण विद्वान, ये सुन नहीं सकते। अधिकतर आप देखेंगे प्रवचन देना हो, ज्ञान की बातें करना, घंटों करा लो, लेकिन सुनता वही है जो श्रोता होता है। ध्यान रखना, जो श्रोता होता है, जिस पर भगवान की कृपा है, जिस पर अपार कृपा प्रभु की है, मेरे गोविंद की है, मेरे गोपाल की है, मेरे गिरधारी की है, मेरे दामोदरी की है, जिस पर अपार कृपा हो, जिस पर गुरु कृपा हो। गुरु कृपा ही केवल, गुरु कृपा ही केवल। जहां गुरु की कृपा, ध्यान रखना, गुरु कैसे है विषय ये नहीं है, गुरु है। और गुरु कोई पंचभौतिक शरीर नहीं देगा, गुरु वो तत्व है, वो परम तत्व है, जहां से अनादि काल से, सनातन, अनादि सनातन से, अनादि काल से जो चला आया है, परंपराएं चला है, जो दीक्षा विधि है, दीक्षा परंपरा है, साधारण वस्तु नहीं है। अगर साधारण वस्तु होता तो गुरुदेव ने एकलव्य को मना कर दिया था कि मैं तुमको शिक्षा नहीं दूंगा। लेकिन वो भावना देखो, वो श्रद्धा देखो कि मिट्टी के उस पुतले को तैयार किया, मिट्टी के एक मूर्ति तैयार की गुरुदेव की, और उस मिट्टी के पुतले में अपनी भावना रखते हुए अपने धनुष बाण का अभ्यास किया। तो सर्वश्रेष्ठ धनुधारी कराए। लेकिन गुरु कई बार गलती कर बैठता है, स्वार्थ है, बस उसका अंगूठा ले लिया। आज भी कलंकित हुए कि नहीं? गुरु कोई भेद करे, गुरु कोई छल करे, गुरु कोई कपट करे, संसार की बात तो समझ में आती है। इसलिए गुरु वो तत्व है। आपके गुरु कहीं आपको मिले ना मिले, भगवान जी को जानते हो नहीं जानते हो, बस गुनगुनाते रहो, सीताराम चरण रति मोरे। अरे रोटी बनाते हुए, भोजन बनाते हुए, झाड़ू लगाते हुए, मंगल भवनय मंगलहारी, गुनगुनाते। सो तुम जानो अंतरयामी, गाने की तरह, गीत की तरह गुनगुनाते रहो। उस गुनगुनाने से आपके अंदर की जो भावना है जागृत हो जाएंगे, आपके दिव्य शक्तियां जागृत हो जाएंगे, आपके अनंत कोटि जन्मों के पाप क्षय हो जाएंगे, पुण्य की विदय होगी, और आपका हृदय पावन पवित्र होगा, और आपके घर में सुख शांति समृद्धि होगी। गुनगुनाते रहो, मंत्रों का गुनगुनाते रहो, चौपाई का गुनगुनाते रहो, श्लोक का गुनगुनाते रहो। प्रतिदिन एक अध्याय गीता पढ़ना, गीता पढ़ना। भागवत जी कहती है, देखो भागवत जी में बहुत सुंदर विस्तार है, हमारे जीवन की किस प्रकार से कष्ट हरण हो सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग है। इसलिए तो भागवत जी को साक्षात वेद कहा गया। और वेद कैसे कहा गया मालूम? बेगर पेड़ का कोई फल होता है? लगता है? पेड़ ना हो तो फल लगेगा? बताइए। अगर कोई वृक्ष ना हो तो फल लग सकते हैं? नहीं लग सकते। तो वेद वृक्ष है, और यह श्रीमद् भागवत उस वृक्ष रूपी पेड़ का फल है, इसलिए भागवत है, इसलिए पंचम वेद कहा गया है। और इसलिए साक्षात भगवान ने पूछा, भक्त ने पूछा भगवान जी से, प्रभु से पूछा कि प्रभु इस कलयुग में हम आपको कहां देखेंगे, कैसे विश्वास होगा? भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवतो खेयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ होगा प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, मैं प्रत्यक्ष हूं, इसलिए वांग्मय कहा गया है। तुमको कहीं तरीक भी चिंतन कर, चिंता करने का विषय नहीं है। हमने कहा कि चिंता का विषय नहीं है, केवल श्रद्धा का विषय है। तुमको कहीं नहीं जाना है, निष्ठा रखो, श्रद्धा रखो। ये ग्रंथ को आप आते हो ना, बहुत सुंदर है, आज बहुत अच्छी व्यवस्था है। माताएं एक तरफ से बैठे, भाई एक तरफ से बैठे, जो भी श्रद्धालु आए आओ, आराम से मत्था टेको, फिर यथास्थल में बैठो। ये कथा हम आपके लिए तो सुना रहे हैं, आपकी श्रद्धा के लिए तो सुना रहे हैं, आपकी भावना के लिए तो सुना रहे हैं, आपके समस्त कष्टों का हरण करने के लिए तो सुना रहे हैं। हमारे रायसरी के गांव के समस्त बाधा विपदा सबके निवारण के लिए कथाएं सुना रहे हैं। सभी लोग भाव से आइए,
समय से आइए और आके व्यासपीठ पर वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए, फिर यथास्थल में बैठिए। हमको भी सुनाने में आनंद आएगा और आपको भी सुनने में आए, क्योंकि ये अनुष्ठान है। क्या है? अनुष्ठान है, ये उपन्यास नहीं है, ये नावल नहीं है, ये तो साक्षात कृष्ण है। वही ये तो साक्षात भगवान श्री हरि है, कृष्ण है। और कौन से कृष्ण? करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य कुटेशयानम बाला मुकुंदम मनसा स्मरामि। कैसे कृष्ण है? जो एक भक्त जो भगवान की भजन करता है ना, जो भक्त भगवान की, कन्हैया की, गोपाल की, गिरधर की, नारायण की, श्याम सुंदर की सुंदर दिव्य छवि बनाकर अपने पूजागृह में, पूजा के स्थान पे उसको विद्यमान करता है और उन पर निहारता है, दर्शन करता है, फिर वो ये भाव करता है कि कैसे कृष्ण करारा बिंदे न पदार बिंदे। आप देखो कई जगह छोटे से कन्हैया, देखो हमारे यहाँ छोटे से लड्डू गोपाल कन्हैया कैसे अपने अलौकिक छवि को, दिव्य छवि को, उनको देखकर ऐसा लगता है कि बस उनके हो जाओ। आकर्षयति कृष्ण, जो अपनी ओर खींच रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, जो इतना सुंदर है, जो अद्भुत है, आनंद है और अंदर इतने पावन करने वाला है, मन करता है कि बस उसको पकड़ ले, आलिंगन कर ले। ऐसा जो कृष्ण है अद्भुत है। करारविंदेन पदारविंदम, जिसने अपने हाथों से पैरों के अंगूठे को पकड़कर चूस रहा हो। मुखारविंदम, अपने हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़कर जो मुखारविंद मुख में जो डाला हुआ। कन्हैया को देखो ना, चूसता है, दिखता है। हमारे छोटे छोटे बालक को देखो, 1.5 साल के 2 साल के बालक अंगूठा चूसते, चूसते कि नहीं चूसते? कितना सुंदर लगता है, कितना दिव्य लगता है, कितना अद्भुत लगता है। श्री हरि श्री हरि श्री हरि हरि हरि, कितना आनंद लगता है कि नहीं? पदारविंदम, जिनके पद माने पैर के अंगूठे को पकड़कर जिसने मुखारविंदम, जो अपने मुंह में चूस रहा। बटस्य पत्रस्य कुटेशयानम, बड़ का पत्ता देखा, बड़ वृक्ष को देखा ना आपने? उसमें बड़ वृक्ष में ब्रह्मा जी का वास होता है। आप लोग कभी देखो, हमारी संस्कृति इतनी प्राचीन संस्कृति है, पावन संस्कृति है, अद्भुत संस्कृति है। हम लोग तुलसी में साक्षात ठाकुर जी देखते हैं, तुलसी मैया में। पत्थर में साक्षात शालिग्राम जी देखते हैं। गंडकी नदी से उत्पन्न हुई, जो कभी नेपाल गए हो, गंडकी नदी है, कभी मुक्तिनाथ धाम, दामोदर कुंड, वहां देखिए साक्षात वो पत्थर उत्पन्न होता है, उसमें चक्र बने होते हैं, शालिग्राम भगवान। अभी अभी भारत सरकार ने नेपाल सरकार से मुक्तिनाथ धाम से बड़े बड़े वो शालिग्राम जी को मंगाए अयोध्या में, जहां से उन पत्थरों में भगवान राम जी की विग्रह स्थापित होगी, विग्रह का निर्माण होगा। अभी हमारे त्रिवेणी संस्कृत विद्यापीठ 25 वर्ष पूरा होने पर विश्व शांति महायज्ञ किया मैंने कमेटी के लोगों ने, हम लोगों ने। तो वहाँ हमारे राम मंदिर न्यास के उपाध्यक्ष हमारे चंपत राय जी, विश्व हिंदू महा संगठन के, विश्व हिंदू परिषद संगठन के अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। तो उन्होंने मुझे बोला, स्वामी जी जो शालिग्राम जी लाए ना नेपाल से, उन शालिग्राम जी में हम राम जी के विग्रह स्थापित करेंगे, राम जी बनाएंगे। क्या अद्भुत भावना है। मैंने कहा वहां आनंद आ। कभी नेपाल में जाएं और एक वहां कुंड है, दामोदर कुंड, आप एक तुलसी का पत्ता यूं डाल दें और शालिग्राम जी फट ऊपर आते हैं। अद्भुत दर्शन है। हिना बहन गई है मेरे ख्याल से, देख के देखो, दर्शन करके आई है। और एक बात तो, हर व्यक्ति के हाथों से नहीं उत्पन्न होते हैं। कितने लोग प्रयास करते हैं, परमात्मा भी जानता है कि मुझे कहाँ जाना है, किसका मन निर्मल है, कौन पावन है, कौन श्रद्धावान है, कौन भक्तिमय है। वो जो श्रद्धालु जाके डालते हैं, कई लोग लगे रहते हैं। एक बार मैं गया तो देखा लोग लाइन लगे हुए थे। मैंने कहा क्या बात है? बोला हम शालिग्राम जी चाहते हैं लेकिन प्रकट नहीं हो रहे हैं। तो मैंने कहा माता रुक जाए एक मिनट। मैंने एक तुलसी का पत्ता लिया, विष्णवे पर विष्णवे यूं डाला, फट शालिग्राम जी आए, मैंने उठा के उनके हाथ में दिया। क्या अद्भुत है। ठाकुर जी के दर्शन के लिए हमारे अंदर के चक्षु चाहिए, ध्यान रखना। ये संसार की नेत्र है ना, ये तो संसारिक वस्तुओं को, संसारिक पदार्थों को देखने वाले नेत्र है।
लेकिन ठाकुर जी को देखने के लिए अंदर के नेत्र चाहिए। चक्षुर्दे वही तम पुरस्ता क्षुक्रम उच्चरतः पश्चिम शरदः, जो अंदर के दिव्य में दिव्य